हेलो दोस्तों, आज हम 10th मैथमेटिक्स में जो 13वां एक्सरसाइज है उसका 13.3 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। कौन कहता है कि रोशनी सिर्फ चरागों में होती है, तो शिक्षा से भी घर रोशन किया जा सकता है। तो चलिए बिना समय गवाए अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 13.3। एक्सरसाइज 13.3। 13.3 में भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित ही सवाल उसमें भी आपको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल ही रहता है, हम उसी क्वेश्चन से आपको हम सॉल्व करवाते हैं। जो होता है जो उसका क्या क्या तरीका सही है, सही तरीका हम बताते हैं आपको कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 13.3 एक्सरसाइज में कि अब है कि यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर इस तरह एक गोला है जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अब इतना ही बड़ा ये ठोस गोला था, पहले से क्या था आपके पास एक ठोस गोला अवेलेबल है। इसी गोला को बेलन के आकार में आपको बदलना है, इसी गोला को बेलन के आकार में बदल देना है। अगर फिगर ड्रॉ करना आ गया तो आप मैथ को समझ जाइए कि एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो इसकी त्रिज्या भी गिवन है, इसका त्रिज्या भी आपके पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्याएं आपके पास अवेलेबल है। तो कहता है बेलन की ऊंचाई पता करनी है, तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो अब है धातु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, जो ठोस था उसमें कोई, सिर्फ आकार में पहले शेप था गोला का, अब शेप दे दिया गया है, अब है बेलन के शेप में आपको दे दिया गया है। तो जब शेप इक्वल हो, सॉरी शेप अलग अलग हो, और मतलब इसका जो है कि कोई ठोस में एक्सचेंजिंग नहीं हुआ, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो दोनों, तो यहाँ पर क्या है, गोला का त्रिज्या कितना दिया गया है, गोला का त्रिज्या, तो गोला का जो त्रिज्या है वो आपको मालूम है 4.2 सेंटीमीटर, गोला की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ वेलन का त्रिज्या कितना है, वेलन का त्रिज्या, तो वेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। इसका लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसके लिए गोला के लिए स्मॉल आर लिखते हैं, इसके लिए कैपिटल आर लिखते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर लिखते हैं। तो इसके लिए अब इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/3 पाई से पाई इधर से आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इधर आर क्यूब है, तो 4/3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 आपके सामने आ गया है, ये आर है, तो ये है 6 इंटू 6 आपको ये गिवन है। तो चलिए, और इंटू एच आपको फाइंड करना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 42, 1.4 आपके सामने आ गया है। तो ये हो गया 4 इंटू 1.4, 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बटा में क्या हो जाएगा 6 है, तो इस 6 को उसके बाद दूसरे 6 को भी नीचे में लिख देनी है। तो ये कट करके क्या होगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कट गया। अब देखिए ये क्या होगा 1.4, 14 तिहाई 42, 14 तिहाई 42। अब है कि इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, तीनों को मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लगभग 27 64 आता है, मतलब
764 सेंटीमीटर, ये इसका हाइट निकल करके आया। तो सबसे पहले गोला का हमको त्रिज्या था, उसी त्रिज्या वाले जो गोला था उसी को पिघलाया गया, वो ठोस में था, उसको पिघला करके एक बेलन बनाया गया। तो बेलन जब बनाया गया तो बेलन का हर एक चीज इक्वल होगा, हर एक चीज इक्वल नहीं, सॉरी, ये हाइट में अब है उसका बेलन किस, तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला बेलन बनाया गया है और गोला का त्रिज्या 4.2, दोनों का आयतन इक्वल होगा। तो दोनों का आयतन हमने इक्वल करके तो हमको क्या निकल गया, h का वैल्यू निकल करके आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो एक बड़ा गोला का, तो बड़ा गोला जो बनाया जाता है तो बड़ा गोला का त्रिज्या मानते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं, बड़ा गोला त्रिज्या बराबर कैपिटल आर माना। त्रिज्या को हमने कैपिटल आर मान लिया है, बड़ा गोला था उसके त्रिज्या को हमने क्या माना, कैपिटल आर माना है। तो उसके बाद छोटा गोला का त्रिज्या है तो एक R1 मानेंगे, R2 मानेंगे, R3 मानेंगे। तो अब देखिए R1, R2, R3 मान लिए। तो R1 का है 6 वैल्यू, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों का वैल्यू आपको दिया गया है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 3 गोला है, त्रिज्या वाला 3 गोला आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए ठीक है। तो अब आपको कहता है कि इस गोला जो बड़ा गोला है, तो जब इस 3 गोला, छोटा छोटा 3 गोला को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया, मतलब तीनों गोला में जो उसका जो भार, द्रव्यमान मतलब इक्वल है, मतलब आयतन बराबर होगा। आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन बराबर बराबर 3 छोटे गोलों का आयतन, 3 छोटे गोलों का आयतन, 3 छोटे गोलों का आयतन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो निकल करके आ जाएगा। इसका तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो पाई रहेगा, R1 को होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 को होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 को होल क्यूब। 4/3 पाई R क्यूब इक्वल 4/3 पाई R1 को होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 को होल क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 को होल क्यूब हो गया। तो चलिए 4/3 पाई है तो लिखेंगे R क्यूब लिखेंगे। अब देखिए 4/3 तो तीनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई भी है तो R1 को होल क्यूब प्लस R2 को होल क्यूब प्लस R3 को होल क्यूब हो गया। तो इतना बात है। अब है कि 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो R क्यूब बराबर क्या बच गया, R1 को होल क्यूब प्लस R2 को होल क्यूब प्लस R3 का होल क्यूब बचा। तो जो जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, हम बैठाने का काम करते हैं आपके सामने। तो क्या है जी, तो 6 है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6। चलिए इसके बाद है 8 इंटू 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10। तीनों चीज आपको अब दिख गया ना। चलिए ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो ये भी बात सही है, प्लस प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या 4 इंटू 2 इंटू
4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसमें भी देखिए तीनों में डबल 2 है, तो आर क्यूब यहाँ भी लिखेंगे, आर क्यूब यहाँ भी, आर क्यूब यहाँ भी, तीनों में डबल 2 है तो डबल 2 को कॉमन लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कॉमन आ जाएगा, ये क्या हो गया आपका कॉमन आ गया। तो चलिए अब इसमें क्या बचा, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस इसमें क्या बचा 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस इसमें क्या बचा 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर तीनों के तीनों बच चुका है आपके सामने। अब तो आर क्यूब ये बात है। अब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको क्या होगा 27 प्लस 64 प्लस 125, 27 प्लस 64 प्लस 125, तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तीनों को ऐड कीजिए, 7 4 11, 11 5 11 5 16, 16 6 हाथ बाकी 1। अब देखिए 6 2 8, 12 8 20, 20 1 21, तो आर क्यूब। अब देखिए आर क्यूब है तो एक बार देखिए 2 पर पावर 3 लिखेंगे और 216 का क्या होता है 216 का होता है 6 का क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है 6 का। अब आधार, अब देखिए पावर पावर इक्वल है तो आधार आधार के गुणा हो जाएगा, आर क्यूब बराबर 12 क्यूब, तो पावर इक्वल है पावर पावर कट जाएगा तो बेस बेस को हो जाएगा आर बराबर 12 मीटर। आर बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। चुके तो आर का मान कितना निकल के आ गया आपके साथ 12 सेंटीमीटर। देखिए हम कितना आसानी से, अब उतना मल्टीप्लाई करने अगर रह जाते तो बहुत बड़ा हो जाता, हम वहाँ पर मतलब क्या कहें फंस करके ही रह जाते। तो फंसने से बचने के लिए हमने उसको आसान भाषा में तोड़ना शुरू किया और आसान भाषा में तोड़ करके हमने कितना निकाल के ले आए 12 सेंटीमीटर। ए पर पावर एन इंटू बी पर पावर एन वाला फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, इसका होता है ए बी पर पावर एन, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा जरूर। तो ये भी बात आपका क्लियर हो गया। एक और सवाल आपका बचा हुआ है, उस सवाल पर भी चर्चा कर लेते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। अब कुआं खोदा जा रहा है, कुआं खोदा जाएगा तो इधर वाला थोड़ा सा साफ कर देते हैं और एक ही क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। एक कुआं खोदा जाता है, तो कुआं खोदा जाता है तो इस प्रकार होगा, कुआं खोदा जाएगा इस प्रकार का कुआं, मतलब एज इट इज सिलेंडर के शेप में कुआं खोदा गया। तो कहता है जब कुआं तो 7 मीटर, इसका व्यास जो है ये है 7 मीटर, ये 7 मीटर, इसका हाइट है 20 मीटर, हाइट है 20 मीटर, व्यास है 7 मीटर। और कहता है खोदने पर निकली हुई मिट्टी को, निकला हुआ जितना मिट्टी है इधर फैला दिया जाता है, मतलब चारों तरफ इसको शेप में फैला दिया गया, चारों तरफ क्या किया गया फैलाया गया। अब कितना कितना तो 22। अब देखिए मिट्टी की तो फैलाया गया, तो जो लंबाई है वो 22 मीटर है और चौड़ाई है जो चौड़ाई 14 मीटर, 22 मीटर और 14 मीटर। तो ये बेलनाकार कुआं हुआ, तो कुआं का व्यास बराबर 7 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा
त्रिज्या हो गया 3.5 मीटर। त्रिज्या निकल करके आपके सामने आ गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो अब है वो जब फैलाया गया है मिट्टी तो वो घनाभ के आकार है, घनाभाकार चबूतरा का, घनाभाकार चबूतरा का। अब है लंबाई सबसे पहले, तो घनाभाकार चबूतरा का लंबाई कितना है, तो लंबाई है आपका 22 मीटर, चौड़ाई बराबर है 14 मीटर, और ऊंचाई आपको निकालनी है, ऊंचाई आपको निकालनी है। तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो घनाभाकार चबूतरा का आयतन घनाभाकार चबूतरा का आयतन घनाभाकार चबूतरा का आयतन बराबर हो जाएगा आपका, क्या चीज हो जाएगा जी, तो कुआं का आयतन, बेलनाकार कुआं का आयतन, कुआं का आयतन। इसका घनाभाकार है तो इसका हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, इसका हो जाएगा बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसका है आपका कितना कितना है 22 है तो 22 हो जाएगा, कितना है 14 है तो वो एच इसका फाइंड करना है। अब ये क्या हो जाएगा 22/7 3.5 इंटू 3.5, 3.5 इंटू 3.5, और इसका हाइट कितना है आपको 20 मीटर दिया गया, हाइट भी आपको मालूम है 20 मीटर। तो ये स्मॉल h बराबर क्या हो जाएगा 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 20, बटाम कितना हो जाएगा 22 गुना 14, एक और 7 तो पहले से था, 22 से 22 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा। अब देखिए तो इतना अब है कि यहाँ इससे काटिएगा, इससे काटिएगा तो कितना आएगा, ये 10 होगा और ये 7 होगा, 10 होगा और 7 डबल 7 हो गया तो 0.5 हो जाएगा, इससे भी काटिएगा 0.5 हो जाएगा, 0.55। तो h बराबर क्या हो गया 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये होगा 0.25 इंटू 10, ये आ गया 2.5 मीटर। 2.5 मीटर आपका क्या आ गया, तो ये जो चबूतरा, जो घनाभाकार चबूतरा बना था, चबूतरे की ऊंचाई आ गई। तो आज हमने 3 क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया, तो इस तीनों क्वेश्चन का आपको पूरा समझ आ गया होगा। हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा आज हम किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा, अगर पूरा सीख गए हैं तीनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जान लीजिए 5 नंबर में पूछता है, अगर 3 क्वेश्चन अगर सीख गए तो मतलब 15 नंबर आप क्लियर कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन कितना 5। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।